channel, and let's start our new chapter, that is income which do not form पार्ट ऑफ टोटल इनकम, यानी कि जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है ना, ऐसी कौन सी इनकम जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा? तो इसको अगर हम देखेंगे तो एग्रीकल्चर इनकम जो होती है इसके ऊपर हमें टैक्स नहीं लगता है। इसके अंदर हमें अलग अलग चीज़ें दी हुई होंगी कि टी के अंदर क्या होगा, कॉफ़ी के अंदर क्या होगा, रोस्टेड कॉफ़ी होगी तो उसको जो है उसके ऊपर क्या मतलब प्रोविज़न है। एंड फिर हमारा रबड़ भी होता है, रबड़ के केस में क्या होगा तो उसमें होता है परसेंटेज दिया हुआ है कि भी जो है ये परसेंटेज जो है बिजनेस में अंदर जाएगा और ये परसेंटेज को हम इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, मान लो मैंने अब क्या है शुगर जो है बनाई है। ठीक है, तब शुगर बनाई है ना तो मैंने सॉरी शुगर को रहने देते हैं। मान लो मैंने जो है टी बनाई है। ठीक है, तो टी बनाई है ना, अब मैंने पहले तो टी तो मैंने उगाई है। ठीक है, ग्रो की है एग्रीकल्चर में लैंड पे। फिर मैंने उसको जो है लाइक मान लो कुछ मैन्युफैक्चरिंग में भी उसको कुछ लाइक और प्रोड्यूस प्रोसेसिंग किया है, फिर उसको जो है मार्केट में सेल किया है। ठीक है, तो अब जो है वो हमारा बिजनेस भी बन गया और एग्रीकल्चर भी हुआ। तो इस केस में क्या होगा, तो उसमें जो है जो भी हमारा प्रोडक्शन हमारा हुआ है ना उसको हम जो भी हमें प्रॉफिट्स आया है ना उसको हम डिवाइड कर देंगे 40% और 60% के अंदर। ठीक है, मतलब 60% को हम एग्रीकल्चर मानेंगे और 40% को हम बिजनेस इनकम मानेंगे। फिर इसके ऊपर टैक्स लगेगा, मतलब बिजनेस इनकम पे तो हमें टैक्स देना ही है, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। तो ऐसे जो है पूरा प्रोविजंस दिया हुआ है। किसी में 65% है, किसी में 60% है, किसी में जो है कुछ और है। ठीक है, 75 ऐसा। तो एग्जाम्पन्स भी दिया हुआ है कि किस किस चीज़ों पर एग्जाम्पन लगेगा। सेक्शन 10 वाला, सेक्शन 10 में जो है पूरा एग्जाम्पन से दिया हुआ है जिसमें से मोस्ट हम जो कॉमन जब में हम देखते हुए आ रहे हैं लाइक डिडक्शन वाला चैप्टर में भी था, वो था हमारा सेक्शन 10A जो इसमें हम एक्सपोर्ट जो प्रॉफिट होता है SEZ वालों का एक्सपोर्ट जो प्रॉफिट होता है उस पर जो है क्या होता है कि तो 15 साल तक जो है हमें एग्जामेशन मिलती है। ठीक है ना, फर्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 100% और बाकी के 5 ईयर्स में जो है 5 ईयर्स में जो है 50% का हमें एग्जामेशन मिलती है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें सेक्शन 10AA के अंदर। फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि हमें जो है वो जो सैलरी वाले पार्ट में काफ़ी सारे एग्जाम्पन्स हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मतलब एक साथ यहाँ पे लिखी हुई है एग्जाम्पन्स के अंदर। ठीक है, फिर डिडक्शन है, डिडक्शन किस किस मिल गई, रिबेट है, रिबेट के अंदर वो होता है कि हमारे इतने इनकम होगी तो इतना जो है हमें रिबेट मिलेगा, इतनी इनकम पे इतनी रिबेट मिलेगी। ठीक है ना, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, विद इन हाफ एन आवर ये कंप्लीट हो जाएगा, आई होप सो। ठीक है, देखो इसमें क्या क्वेश्चन है, वेदर इनकम फ्रॉम नर्सरी जो है नर्सरी की जो इनकम है वो कॉन्स्टिट्यूट होगी एग्रीकल्चर इनकम में, यस या नो? तो यस ये होगी कॉन्स्टिट्यूट। इनकम जो भी डिराइव होती है सैपलिंग से, सीडलिंग से, ग्रोन इन नर्सरी वुड बी डीम्ड टू बी एन एग्रीकल्चर इनकम वेदर और नॉट। बेसिक जो ऑपरेशन होते हैं ना वो कैरिड ऑन लैंड होता नहीं होता है। मतलब हम कहते हैं ना कि एग्रीकल्चर इनकम को जो है कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी तभी जो है हम उसे एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। ठीक है ना, जैसे वो इंडिया में जो है इंडिया की लैंड होनी चाहिए, उसके ऊपर एक्चुअल में प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है ना, उसके ऊपर कुछ रेंट जो है तुम रिसीव हो रहा है फिर तुम पे कर रहे हो, मतलब वो सब चीज़ें ये उसके क्या है बेसिक एग्जाम्पशन जो है वो होनी चाहिए ऑपरेशन से इंडिया की लैंड पर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ये क्या है कंडीशन से, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसे हम एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं। फिर है डिसीजन 2 क्या है, कुंदन लाल ग्रोथ शुगर केन ग्रो करता है, यूज सेम फॉर पर्पस ऑफ। यहाँ पे क्या हो रहा है, शुगर केन वो तो ग्रो कर रहा है फिर उसे प्रोसेसिंग कर रहा है शुगर बनाने के अंदर, मैन्युफैक्चर के अंदर। ठीक है ना, अपने फैक्ट्री के अंदर। तो अब जो है वो क्या करता है 40% जो है ना शुगर केन प्रोड्यूस वो सोल्ड करता है, 50 मतलब 40% क्या करता है वो ऐसे शुगर केन को सोल्ड कर देता है और बाकी जो 60% है ना उसको वो मैन्युफैक्चर करता है, शुगर बनाता है, शुगर बना के उसको जो है शुगर को सोल्ड करता है। ठीक है, तो अब जो है हमें निकालनी पड़ेगी इनकम। ठीक है, तो जो है यहाँ पर 60% ऑफ शुगर कैन प्रोड्यूस इस फर्दर सब्जेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग शुगर। उसकी मार्केट वैल्यू दी हुई है 33 लाख का, यानी कि ये जो 60% है ना शुगर वैल्यू, शुगर जो भी वो कर रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू कितने की है 33 लाख की। उसका कल्टिवेशन का कॉस्ट लग रहा है इसका 21 लाख का, और कॉस्ट जो इनकरिंग है ना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर इसका 3 लाख का, और उस पर जो है इनकर कर रहे हैं वो शुगर केन वो सब्जेक्ट टू शुगर सोल्ड। फिर शुगर कितने में सोल्ड किया 40 लाख में से सोल्ड किया। तो शुगर का तो बड़ा सिंपल है कि 40 लाख में सोल्ड किया है, सेल किया। उसके बाद मेरा कॉस्ट लगा था एक तो 33 लाख का जो वो मार्केट वैल्यू थी ना वो, और जो है हमारे 3 लाख का जो मैन्युफैक्चरिंग जो फर्दर में लगाया ना वो। ठीक है, तो हमारे पास 4 लाख का इसका आ गया इनकम। ठीक है, बिजनेस इनकम। फिर लेकिन शुगर केन का जो हमने जो रॉ उसको सेल किया था उसका कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे ना पूरा का पूरा लेंगे। एक तो यहाँ पे वो हमारा हुआ देखो यहाँ पे दिया हुआ होगा 48 लाख कैसे आया, तो
40% शुगर वॉज सोल्ड रॉ सोल्ड क्या था 15 लाख का, 60% जो था ना जिसकी मार्केट वैल्यू थी 33 लाख, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास 48 लाख आ जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। एंटायर प्रोड्यूस वॉज डिस्पोज ऑफ एट द कंसिडरेशन ऑफ 48 लाख, ठीक है, इसको ऐसे निकाल रहे हैं। अब फिर जो है ये वही है, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, और इसमें भी जो है हमने क्या किया 29 लाख जो है ना, इसमें एक तो हमारा ये 8 लाख का कल्टीवेशन कॉस्ट ये वाला, और ये जो 21 लाख लगा है इसके अंदर, वो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ गया 29 लाख और पूरा का पूरा शुगर केन का ऊपर, ठीक है। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे जैसे मतलब मैं समझाने के लिए कह रही हूँ कि हम सिर्फ मतलब मान रहे हैं, हम इसको सिर्फ मान रहे हैं कि हमने क्या किया कि सारा का सारा 100% शुगर था ना वो हमने सोल्ड किया है। सोल्ड किया है कैसे, तो 40% हमने मार्केट में सोल्ड कर दिया और 60% हमने क्या किया उसको हमारे बिजनेस के अंदर सोल्ड कर दिया, मतलब ऐसे डीम समझ रहे हैं, ठीक है ना, इसे मैं समझाने के लिए कह रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए फिर हमने इन दोनों का वैल्यू लिया है, इन दोनों का कॉस्ट ऑफ वो लिया है और कॉस्ट ऑफ कंडीशन लिया है, और फिर हमने जो है इसका ये निकाला है इनकम, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम। सेम ऐसे हम कैपिटल गेन वाले में करते हैं, देखो कन्वर्जन वाले में कन्वर्जन करते हैं तब कुछ मिलता जुलता ऐसे ही है वो। फिर क्या ये रबड़ का, तो ये वो वाली आ गई। यहाँ पे ना हमें वो टेबल दिखाती हूँ मैं आपको, पहले देखो टेबल यहाँ पे ऊपर है या फिर नीचे है, कहाँ है, नीचे होगी, ठीक है। तो इसमें ना एक टेबल है जिसके अंदर ना समरी टेबल बोल सकती है, ये लगा दो समरी टेबल, समरी चार्ट। अगर तुम रबड़ के मैन्युफैक्चरिंग ग्रोइंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो उस केस में 65% हमारा एग्रीकल्चर इनकम बनता है, 35% हमारा जो है बिजनेस नॉन एग्रीकल्चर इनकम मतलब बिजनेस इनकम बनती है, ठीक है। तो इसके ऊपर टैक्स लगता है। फिर है सेल ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी को हम सेल कर रहे हैं फिर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो 35% हमें कहाँ पर होता है, 75% होता है हमारा एग्रीकल्चर इनकम, 25% होता है रबड़ ये वाला सॉरी नॉन बिजनेस वाला इनकम, ठीक है। फिर हमारा इनकम सिर्फ डिराइव फ्रॉम कॉफ़ी सेल ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड ग्राउंडेड, मैंने रोस्टेड वर्ड यूज़ किया था ताकि अच्छे से याद रहे। तो ये सारा अगर है इंडिया में, ईज इंडिया, तो उस केस में 60% और 40% रहता है। टी के केस में 60% 40% मैंने बताया था ऊपर ही। सेल कर रहे हो टी मैन्युफैक्चर और ग्रोन इन इंडिया, तो उसका 60% 40% होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। यही क्वेश्चन था ना, हाँ। तो देखो यहाँ पे रबड़ है, रबड़ कौन सा था अभी हमने देखा था 65% और ये 35% वाला रबड़ का, ठीक है, रबड़ का। फिर देखो और यहाँ पे हम लोग ऐसे जो डेटा दिया हुआ होगा क्वेश्चन में कि जो है उसके जो है सोल्ड किया है उसने रबड़ को 50 लाख में, कॉस्ट क्या इनकम हुआ मैन्युफैक्चरिंग पे 12 लाख हुआ है, ग्रोइंग पे उसको 18 लाख का हुआ है। तो हमने टोटल कॉस्ट क्या बन गया हमारा 30 लाख। 30 लाख को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, हमारे इनकम पे 20 लाख का प्रॉफिट आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे 65 लाख और ये 35 लाख जो है पार्ट ऐसे डिवाइड कर देंगे, जो हमारी बिजनेस इनकम और ये बन जाएगा एग्रीकल्चर इनकम। यहाँ पे नोट लिखना है कि बिजनेस इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड PGBP 35% ऑफ प्रॉफिट एंड एग्रीकल्चर इनकम टेकन 65% विच इज सब्सिक्वेंटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उनके मैन्युफैक्चर लेटेक्स, ये भी रबड़ का ये प्लांट ग्रोन बाय हिम इन इंडिया सोल्ड इन द मार्केट 50 लाख में 20 लाख का क्या है कॉस्ट लगा है, मैन्युफैक्चरिंग का 10 लाख का लगा है, माइनस कर देंगे 20 लाख आ जाएगा। इसका हम 65% एग्रीकल्चर इनकम बन जाएगी, 35% हमारा बन जाएगी 20 लाख का 7 लाख का बिजनेस इनकम। बड़ा ईजी क्वेश्चन था ये, तो मैं देख के बताती हूँ। ये इसमें से हमारे को एग्जाम में जस्ट रिसेंट PYQ में आया नहीं आया, ठीक है। सॉरी इसके अंदर कोई क्वेश्चन हमारे रिसेंट PYQ में नहीं आया है। इस पर ये जो टी वाला है ना उसके ऊपर आया था बहुत पहले, वो भी जून 2019 में टी वाले पे क्वेश्चन आया था। बाकी अभी अगर जो रिसेंट जो पेपर्स है ना उसके अंदर जो एग्जामिशन वाला जो होता है एग्जामिशन वाला जो हमारे दिया हुआ है ना लिस्ट, उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। एंड वो हमारे एक और वो जो है ना SEZ वाला उस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी हमारे DST का आया हुआ था, ठीक है। इस पे जो है हमारा एग्जामिशन वाले पे आया है रिसेंटली December 25 में, बट ये जो एग्रीकल्चर वाला भी है ना वो वाला एग्जाम में आया ही नहीं है क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं क्या क्या है, इसको बस ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन अर्बन एरिया में है एग्रीकल्चर लैंड, तो क्या हम उसको मानेंगे, तो नो। कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम, क्या कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, तो ट्रांसफ़र करने को एग्रीकल्चर इनकम थोड़ी ना बोलते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर वुड नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम, इट वुड बी टैक्सेबल। फिर क्या है ये
सैलरी दी हुई है, उसके पास हाउस प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर इनकम दी हुई है, तब उसको हम बताना है टैक्स होगा। इसके अंदर क्या होता है, पहले इन तीनों को ऐड कर दिया जाता है, फिर इसको माइनस कर दिया जाता है, फिर जो एग्जाम होती है इसके ऊपर फिर सेकंड जो है टैक्स लगाया जाता है। पता नहीं क्या फालतू चीज़ है, देखते हैं। पहले तो क्या हुआ, इन तीनों को उसने ऐड कर दिया, टोटल इनकम उसके पास आ गई 4,75,000 की, ठीक है। फिर इसने टैक्स लाइबिलिटी निकाली है 11,25,250। कैसे है पता है ना, ये 4,75,000 है ना, इसमें से हमें क्या करना है कि ये अगर ओल्ड रिजीम में है तो 2.5 लाख से, सर ये पॉइंट है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5 लाख तक 5% का इंटरेस्ट लगता है। तो हमारे पास कितना यहाँ पे इनकम 4,75,000 है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, इसे देख लेंगे डिफरेंस कितना है, 2.5 लाख से इसमें माइनस करेंगे कितना आता है, 4,75,000 माइनस 2,50,000, 2,25,000 आ रहा है। इसके ऊपर 5% लगाएंगे हम, तो हमारे पास आ गया 11,20,250, एकदम सही है। फिर ये हमारा टोटल आ गया बी का, ठीक है। टोटल किया हमने तो हमारे पास ये आ गया 3,50,000। ये कैसा है, एक सेकंड, मैंने बोला था ना पहले हम इसमें से माइनस करते हैं, फिर उसको अलग से निकालते हैं, फिर वो अलग करते हैं। तो यहाँ पे ये जो 3,50,000 आया ना, वो कैसे आया पता है, जो एक तो बेसिक एग्जाम्शन लिमिट मिली, देखो बेसिक एग्जाम्शन लिमिट 2.5 लाख की, ठीक है ना, वो उसमें ऐड कर दिया इसने नेट एग्रीकल्चर इनकम को, जो हमारे, क्योंकि वो भी हमारे एग्जाम होती है राइट, एग्री इनकम, ठीक है। तो इन दोनों को इसने ऐड कर दिया, एग्री इनकम कितनी थी, 1 लाख की थी राइट, और ये जो थी हमारी वो एग्जाम्शन लिमिट 2.5 लाख की थी राइट। इन दोनों को इसने ऐड कर दिया, आ गया 3.5 लाख। तो ये हमारा आ गया ये, इसके ऊपर भी फिर उसने आगे टैक्स लाइबिलिटी निकाला है 3.5 लाख है ना, तो इसका ना हम निकालते हैं। तो इसमें इतने क्या, इससे भी जो है क्या क्या बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है हमारी 2.5 की, उसको माइनस करेंगे, पीछे बचा 1 लाख के ऊपर इसने क्या लगाया 5% का जो है इंटरेस्ट लगाया, सॉरी इंटरेस्ट क्या कह रही हूँ, टैक्स लगाया है, ठीक है, टैक्स रेट। तो उससे आ गया हमारे पास 5,000, ठीक है। ये इतना लंबा प्रोसीजर क्यों करते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। ठीक है, इसमें जो है पहले उसको ऐड करते हैं उनको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को और एग्रीकल्चर इनकम को, जो हमारा एग्जाम्प्ट है फिर भी उसको ऐड किया जा रहा है, फिर इसके ऊपर टैक्स निकाला जा रहा है, वो आ गया ये, फिर उसको अलग अलग करते हैं वापस एग्रीकल्चर इनकम इन दोनों को, फिर उसके ऊपर जो टैक्स बन रहा है वो ये आ गया, फिर उसको माइनस करते हैं ए और बी में से, जो पूरा टोटल का जो है वो, उसका जो एग्रीकल्चर वाला जो भी था ना एग्जेंट वाला, उसका टैक्स उनको माइनस करते हैं, हमारे पास आ जाएगा ये 6,250। इसके ऊपर में रिबेट मिल गया 6,250 का, तो हमारा टैक्स लाइबिलिटी हो गया नील, ठीक है। लाइक सिंपली यही कर लेते हैं ना वो लोग की भी, जो है 2,50,000 है और 1,25,000 है। हाँ, अगर सिंपली हम देखो इन दोनों को ऐड करेंगे ना, इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे ना, हमारे पास आ रहा है 3,75,000 राइट। इसके ऊपर इसको पहले माइनस करूँगी, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है हमारी 2.5 लाख की, तो मेरे पास आ रहा है लास्ट में 1,25,000। इसके ऊपर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 5% का ये टैक्स, तो 6,250 आ रहा है। तो ये डायरेक्टली ऐसे कर लेते, इतना पूरा वो करने की क्या जरूरत थी, जाने दो। नेक्स्ट ये भी ऐसे एक और क्वेश्चन आप आगे दिए हुए हैं, लेट मी शो यू, ठीक है। ये हमारी पूरी लिस्ट दी हुई है सेक्शन 10 की, कि ये चीज़ें हमारे एग्जाम टेबल के, ठीक है। उसके बाद में ये क्वेश्चन है एक और, ये है एग्जाम्पशन वाले का, ये है कि मेंबर है HUF का, उसको रिसीव हो रहा है 5,000 का एज ए शेयर फ्रॉम द इनकम ऑफ HUF, तो क्या उसको हम इंक्लूड करेंगे ये चार्जेबल इनकम के अंदर, तो नो ये इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम्पशन के अंदर फॉल करता है। एग्जाम्पशन कौन सी है, सेक्शन 2 ठीक है, सेक्शन 10 सेक्शन 2 में एग्जाम ठगी हुई है एनी सम जो रिसीव होती है इंडिविजुअल को एज ए मेंबर ऑफ HUF वेयर सम हैज़ पेड टू द इनकम ऑफ द फैमिली, तो इसको हम एग्जाम कर देते हैं। फिर क्या है, HUF अर्न करता है 5 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग द PY, ये पेड टैक्स ऑन इट्स इनकम कितनी है, उसने पे किया टैक्स। एक और पर्सनल उसका एम्प्लॉई है, अर्न करता है सैलरी 20,000 का पर मंथ, तो उसको रिसीव हो रहा है क्या हो रहा है HUF, अच्छा हाँ, मिस्टर ए को ड्यूरिंग PY इसको रिसीव हुआ है 1 लाख रुपये फ्रॉम HUF। तो बताओ कि भी जो है टैक्स पेमेंट में क्या होगा, तो उसको सैलरी की जो भी इनकम हो रही है उसके ऊपर तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, बट जो उसने HUF से जो भी इनकम रिसीव हो रहा है ना उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तो ये बात तो बोल रहे हैं। फिर है ये कि इसने अर्न किया 90,000 रुपीज़ HUF ने, नॉट चार्जेबल टू टैक्स, को पार्टनर ने अर्निंग है इंडिविजुअल इनकम 20,000 पर मंथ की, बिसाइड हिज इनकम ही रिसीव 30,000
फ्रॉम हिज, वही वैसा ही क्वेश्चन है सेम, टैक्स ट्रीटमेंट बताओ इसका, तो ही विल बी लायबल टू पे टैक्स। इंडिविजुअल इनकम का टैक्स तो उसे देना पड़ेगा, बट जो रिसीव हुआ ना तो ये यहाँ से 2,40,000 का, ये 20,000 मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो आ जाएगा 2,40,000। तो इसके ऊपर जो है वो टैक्स देना नहीं है, नॉट एलिजिबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर वेदर एचएफ हैज पेड टैक्स और नॉट ऑन द इनकम। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर का हमें एग्जाम में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ये वाला को दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें 2 अंडरटेकिंग है, एस सेट की नॉर्मल जोन ये है, ये नॉर्मल नहीं, ये नॉर्मल ये पूरा टोटल का है, और इसका एस सेट है, ठीक है ना। तो इसे 2 अंडरटेकिंग है, 1 एस सेट है, 1 नॉर्मल जोन है। समराइज रिजल्ट क्या है एज अंडर, ये एस सेट की है, ये DTA की है, ये बिजनेस इनकम कंप्यूट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो है टोटल में से ऐसे इधर निकालेंगे तो हमारे पास नॉर्मल जो वो आएगी वो आ जाएगी, 50 लाख निकालेंगे तो 75 बचता है, 75 आ गया यहाँ पे। फिर डोमेस्टिक टर्नओवर, इसमें एक्सपोर्ट तो पूरा ऐसे इधर से आ रहा है, ठीक है ना। ग्रॉस जो है हमारा प्रॉफिट है वो 50 लाख का बन रहा है यहाँ पे। एक्सपेंसेस, और ये एक्सपेंसेस, एक सेकंड, नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पे मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से बताती हूँ। इसका ना फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन था पहले जो मैंने देखा था, उसके अंदर यहाँ पे टोटल का दिया हुआ था, इसलिए इसको अच्छे निकाल लेते हैं एस जेड का। यहाँ पे एस जेड का मैं ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे वो सब नहीं करना है। तो देखो क्या है कि हमें ना एक्सपोर्ट टर्नओवर जो होता है उसे डिवाइड करना होता है टोटल टर्नओवर से, ठीक है। टोटल टर्नओवर से यहाँ पे टर्नओवर लिखती हूँ TO, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम प्रॉफिट से, जो भी हमारे पास आती है ना उसको हम एग्जाम्प्ट कर देते हैं, एग्जाम्पशन में आ जाता है वो, ठीक है ना। एक्सपोर्ट के प्रॉफिट के ऊपर एग्जाम्पशन मिलती है। तो यहाँ पे हमारा टोटल टर्नओवर यहाँ पे दिया हुआ नहीं डायरेक्टली, तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक टर्नओवर जो भी है और एक्सपोर्ट टर्नओवर है दोनों को ऐड कर देंगे। कितना बन गया 250, तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं 250 है, और एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है हमारा 200 का, 200। यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट 60 लाख का, तो 60 लाख का। अब क्या करना है तुम्हें, इसे डिवाइड करना है, डिवाइड करती हूँ 200 डिवाइडेड बाई 250 है, 0.8 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो मेरे पास आया 48 जो है हमारा एक्सपोर्ट एग्जाम्पशन के अंदर फॉल करता है, जिसको हमें अभी स्टार्टिंग 5 ईयर्स के अंदर है तो हमें 100% एग्जाम्पशन मिलता है। इसके अंदर मैंने पहले ही बताया था, तो स्टार्टिंग में चैप्टर का स्टार्टिंग में बताया था। तो टोटल टर्नओवर जो भी है हमारे, टोटल टर्नओवर प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट जो भी है उसमें से इसने क्या एग्जाम्प्ट वाला माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आ गया 27 लाख का। लैख है क्या, यहाँ पे लैक्स दिया हुआ नहीं है, तो 27 के ऊपर हमारा टैक्स लगेगा, बाकी का एग्जाम हो जाएगा। यहाँ पे ना ये नहीं लिया है, ये नहीं दिया है इसने, इसका दोनों को ऐड किया है। टोटल जो प्रॉफिट है ना वो, इसके पास 2 यूनिट है ना, एक ये एक ये, तो दोनों के प्रॉफिट को इसने ऐड किया है। उसमें से एक ने 48 एग्जाम्पशन लिया है, पीछे बचा 27 टैक्सेबल प्रॉफिट, ठीक है ना। यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, टोटल प्रॉफिट इज द सम ऑफ रेस्पेक्टिव नेट प्रॉफिट ऑफ बोथ द यूनिट्स, एग्जाम्पशन इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ द एक्सपोर्ट टर्नओवर, इसलिए हमने प्रोपोर्शन निकाला, मतलब वो ऐसा फॉर्मूला लगाया प्रोपोर्शन के लिए टू द टोटल टर्नओवर, ताकि ये देख सके कि एक्सपोर्ट टर्नओवर का प्रॉफिट टोटल टर्नओवर का प्रॉफिट से कितना है, ठीक है। फिर एज्यूम कि क्या है कि करंट फाइनेंशियल ईयर फॉल करता है विद इन द 5 ईयर्स, मतलब हमने एज्यूम किया, यहाँ पे कोई डेट नहीं दी हुई थी, इसलिए हमने एज्यूम किया है कि ये फर्स्ट 5 ईयर्स ही है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, पूरा 100% का जो है इसमें अवेलेबल करवा दिया डिडक्शन को ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट से और फर्स्ट 5 ईयर्स। बाकी के जो नेक्स्ट 5 ईयर्स होते हैं उसके ऊपर 50% का ही मिलता है, ये मैंने पहले बताया था। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कंग्रेचुलेशंस, खत्म होने वाला है, 18 मिनट्स के अंदर खत्म हो गया चैप्टर। क्या है देखो, वेदर द पेमेंट ऑफ अ कंपनसेशन ऑन एग्रीड टर्म्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड एक्वायर्ड वुड बी एंटाइटल्ड फॉर द एग्जाम्पशन है या नहीं है। मतलब हमने क्या किया कि पेमेंट किया है कंपनसेशन का, मतलब लैंड एक्वायर किया था ना, तो उसके लिए तो क्या हमें एग्जाम्पशन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इवन इन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेड इन एग्रीड टर्म्स इट वुड नॉट बी चार्ज टू कैरेक्टर ऑफ एक्विजिशन फ्रॉम द कंपल्सरी एक्विजिशन टू द वॉलंटरी सेल एंड एग्जाम्पशन प्रोवाइडेड अंडर इनकम टैक्स वुड बी अवेलेबल। एग्जाम्पशन मिलेगा बोल के बोल रहा है, सच नेगोशिएशन वुड बी कन्फाइंड टू क्वांटम ऑफ कंपनसेशन ओनली, जितना कंपनसेशन होगा उसके ऊपर कन्फाइंड रहेगा। यहाँ पे सेक्शन दिया है, सेक्शन 37 10 37
सेक्शन 1037 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो भी हमारा इनकम होती है चार्जेबल अंडर कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, उसके ऊपर हमें क्या मिलता है, एग्रीकल्चरल लैंड इनकम बोल दिया है ना, लैंड। अगर हम कोई भी एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो कैपिटल गेन रिसीव होता है ना, तो उसके ऊपर हमें एग्जाम्पशन मिलती है, मतलब हमें टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो ये वही वाली बात बोल रही है कि क्या हमें जो है कॉम्पनसेशन जो है एग्री टर्म था, जो मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हाँ मिलेगा हमें एग्जाम्पशन। फिर ये है हमारा MCQs, लैंड एंड रेवेन्यू है फ्रॉम लैंड में भी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम इफ लैंड, कब मानेंगे, अगर लैंड इंडिया की हो तो, अगर लैंड डिराइव फ्रॉम इंडिया में डिराइव हो रहा है, लैंड इंडिया में है, यूज़ किया हमने एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, तो ऑल कंडीशन सेटिस्फाई होनी है, तो हाँ ऑल कंडीशन। फिर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम, कौन सी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम आएगा, पोल्ट्री है, डेयरी है, फार्म है, एग्रीकल्चर लैंड से रेंट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, कोई एग्रीकल्चर कंपनी जो एंगेज है, तो ये वाली रेंट जब रिसीव होता है एग्रीकल्चर लैंड उस पर। डेयरी एग्रीकल्चर थोड़ी ना है, पोल्ट्री एग्रीकल्चर थोड़ी ना है, ये डिविडेंड अगर ये थोड़ा ना है, इसको ही हम बोलते हैं रेंट जो होता है वो। हम पहले यही देख रहे थे कि ये जो रेंट मिलता है ना। फिर इनकम है और असेसिंग, ये टी का बोल रहा है, टी के अंदर क्या होता है 60% और 40% वाले बात है। टी 60% एग्रीकल्चर इनकम, ये बिजनेस इनकम, तो ये हो जाए इसका आंसर। 40% जो होगा ना वो हमारा क्या होगा, टैक्सेबल होगा, टू द एक्सटेंट ऑफ 40% टैक्सेबल होगा। अब क्या पूछे भी ध्यान से देखना, टैक्सेबल की बात करेंगे, टैक्सेबल किसका होगा, टैक्सेबल किस पे होता है, बिजनेस इनकम पे होता है, तो 40%। जल्दबाजी में ही वो लगा, जैसे हमारा MCQ आता नहीं, हमारा आता तो ये शायद ही आएगा, मतलब वो क्या है ऐसे भी पूछ लेते हैं ना, हमारे इनकम टैक्स में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि A, B, C, D और E, ये 5 पॉइंट्स दिए हुए होते हैं और हर पॉइंट का एक मार्क्स को दिया होता है, एक लाइन यहाँ पे दी हुई होती है। फिर हमें जो है आंसर में लिखना होता है कि ए जो है ए के अंदर क्या आंसर बनेगा, बी के अंदर क्या आंसर, इसलिए जो हम MCQ भी देख रहे हैं। उसके हमने क्या है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है 2,02,000 की, नेट एग्रीकल्चर इनकम क्या है 40 लाख की, टैक्स लाइबिलिटी एंड एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर नहीं इंडिविजुअल एसएससी विल बी एज्यूमिंग, इसने 115 BSc मतलब न्यू रिजिम ऑप्ट नहीं किया है। तो अब जो है क्या है हमें बताना है, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी नॉन एग्रीकल्चर इनकम और नेट एग्रीकल्चरल इनकम दिया हुआ है, बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम दिया हुआ है, राइट। टैक्स लाइबिलिटी बतानी है, तो हम क्या करेंगे, नॉन एग्रीकल्चर जो इनकम है ना उसके ऊपर टैक्स दिखाना, लेकिन यहाँ पे तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ही बिलो है, 2 लाख से बिलो ही है, तो यहाँ पे नील बनेगा टैक्स, ठीक है। फिर फॉलोइंग एडिशनल इनकम है वुड नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम इन द टोटल, तो ये बताओ कि विच आर द फॉलोइंग जो है ना एडिशनल इनकम वो ट्रीट नहीं होगा एग्रीकल्चर इनकम के अंदर। एग्रीकल्चर फ्रॉम सेलिंग द गिटन कॉटन कंपेयर टू अनगिटन कॉटन, गिंड कॉटन ना सॉरी। फिर ड्राइन कॉफ़ी है कंपेयर टू रॉ कॉफ़ी, ड्राइड अप कॉफ़ी है, ठीक है। फिर वो क्योर्ड टोबैको है एज़ कम्पेयर टू ग्रीन टोबैको लीव्स है, ड्राइड अप टी लीव्स है एज़ कम्पेयर टू रॉ टी लीव्स। तो पहला वाला जो है ना कॉटन वाला वो क्या है, एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, क्योंकि हम उसे क्या करें, गिंड कॉटन को कंपेयर करें अनगिंड से सेल करें। हमने सिर्फ टी कॉफ़ी और टोबैको ये सब इन सब का देखा था, टोबैको का भी हमने देखा तो नहीं था यहाँ पे, वो तो जिसने चैप्टर रिवाइज किया है और उसमें पूरे चैप्टर को रीड किया उसको पता होगा, और क्या वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें छुपी हुई है। पवन रिपोर्ट करता है नेट इनकम को 5 लाख फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर, हाउ मच इनकम इज ट्रीटेड एंड, तो कितनी नेट इनकम दी हुई इसका फ्रॉम द एक्टिविटी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इसमें दोनों भी चीज़ आ जाएगी, ग्रोइंग भी किया है मैन्युफैक्चरिंग भी किया है रबर को। तो क्या करेंगे, इसका करेंगे 65 रबर का है ना, तो 65 और 35 यही था ना, वो निकालेंगे। यहाँ पे कौन सा पूछा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम यानी बिजनेस इनकम पूछ रहा है, तो 5 लाख का 35% निकालती हूँ मैं एक बार, 1,75,000 आया, राइट। तो हमें क्या करना है, 5 लाख को मल्टीप्लाई करना है 35% से, 1.75 लाख आएगा आंसर, ठीक है। अब विनय ने डिराइव करता है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी एंड ग्रोन इन कर्नाटका, कुर्ग कर्नाटका, सेल कर फ्रॉम द सेड एक्टिविटी 20 लाख का सो इनकम आ रही है। अमाउंट एग्जाम कितनी होगी वो बताओ, एग्जाम इनकम के अंदर मैन्युफैक्चर भी कर रहा है और ग्रो भी कर रहा है, तो 60-40% टी का ही है ना, 60% 40% आएगा। तो हमें यहाँ पे कौन सा पूछ रहा है वो देखो, एग्रीकल्चर इनकम का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसका निकालेंगे 60%, वही वाली बात है, पूरा चुप गया वो, तो 20 लाख का निकालना है हमें, 60% 12 लाख आ रहा है आंसर, 12 लाख हमारा सही आंसर है,
ये क्या सरकार है रिसीव्ड क्या 50,000 एज एजुकेशन स्कॉलरशिप फ्रॉम नेहरू मेमोरियल। ये हमारा एग्जामिशन वाले का है कि हमें जो है स्कॉलरशिप मिल रही है चैरिटेबल ट्रस्ट से। तो जो है स्कॉलरशिप इज टू असिस्ट मिस्टर सरकार फॉर परस्यूइंग MBA एट जवाहरलाल यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। तो कैसा एग्जाम्पल लाइबल होगी टैक्स के लिए, तो नो नहीं लगेगा। फिर 70 एज है उसकी पर्सन की मिस्टर चंदन की रिसीव करता 30,000 एवरी मंथ। रिवर्स मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी। रिवर्स मॉर्गेज पता है ना क्या होता है कि अगर मान लो कोई लाइक सीनियर सिटीजन है, उसके पास कोई मान लो घर है, वो इकलौता ही है, मतलब उसके बेटे वगैरह कोई भी नहीं है, वो सब मैटर नहीं करता, मतलब वो पर्सन है उसके पास कोई कंपनी लिख दिया नहीं मैंने, घर है, छोड़ो ये घर है हमारा, ठीक है, प्यारा सा घर, ठीक है। अब उसके पास ये जो घर है ना उसको वो देखो बहुत बूढ़ा हो चुका है, राइट, ये इसके पास लकड़ी है, ये बहुत बूढ़ा हो चुका है, ठीक है। तो ये खुद तो कमा नहीं सकता, तो उसने क्या किया बैंक को जो है उसने क्या किया एक एग्रीमेंट कर दिया कि भी जो है तुम मुझे जो है बैंक जो है इसको हर महीने या फिर भी ऐसा एग्रीमेंट हर महीने जो है पैसे देती रहेगी, ठीक है, जब तक ये जिंदा है तब तक। और जब इसकी डेथ हो जाएगी ना तो ये जो भी होगा ना घर ये उसका हो जाएगा बैंक वाले का, तब तक वो इससे एक फिक्स सम जो है हर महीने देता रहेगा, उसको कहते हैं रिवर्स मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो SBI के साथ जो है ये SBI के साथ मॉर्गेज हुआ है, द अमाउंट रिसीव लाइबल टू टैक्स है या नहीं है इन द हैंड्स ऑफ चंदन। तो क्या इसको लाइबल करेंगे तो नहीं, यहाँ पे जो है कोई टैक्स नहीं लगेगा उसके ऊपर। फिर एग्जामिशन में फॉलो करता है वो, ठीक है। फिर है हमारा टी एस्टेट है मुन्नर केरला का, ठीक है। हैविंग टी एस्टेट अर्न किया है 5 लाख बाई वे ऑफ ग्रोइंग टी लीव से मैन्युफैक्चरिंग टी। ग्रो भी किया है, मैन्युफैक्चर भी किया है, तो ये वर्ड ध्यान रखना, ग्रो मैन्युफैक्चर। तो यहाँ पे जो है टैक्स कितना लाइबल होगा, टैक्स लाइबल मतलब हमें बिजनेस इनकम निकालनी है, तो इसका क्या निकालेंगे 40%, 5 लाख का 40%, 2 लाख रुपये ज़्यादा है आंसर, ये सही है आंसर ये वाला। ये रिसीव्ड 6,000 बाई वे ऑफ फैमिली पेंशन स्टेट गवर्नमेंट अमाउंट। तो फैमिली पेंशन एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन है, तो फैमिली पेंशन में लगता है क्या कोई भी टैक्स वगैरह, तो नो, यहाँ पे नील है, एग्जाम्पशन में फॉल करता है। एग्जाम्पशन के सेक्शन कौन सा है 1019। फैमिली पेंशन रिसीव बाई विडो और चिल्ड्रन और नॉमिनेटेड हेयर्स ऑफ द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। पैरा मिलिट्री फोर्सेस भी आता है इसके अंदर। डेथ जब हो जाती है उनकी तो उनके जो है जो ये विडो चिल्ड्रन या नॉमिनेटेड हेयर होते हैं उनको कुछ पेंशन मिलती है, इसे कहते हैं फैमिली पेंशन। फिर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, अर्न करता है इनकम बाई वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट हेल्ड इन SBI है, के अंदर है FD की भी है, जब इंटरेस्ट मिलता है क्या उसके ऊपर लगेगा नील लगेगा, तो ये भी उस एग्जाम्पशन के अंदर फॉल करते हैं। इसके लिए हमारा ना वो पूरी एग्जाम्पशन की लिमिट रीड आउट करनी पड़ेगी। फिर है हमारा ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग और सेल करता है लेटेक्स को, ठीक है। लेटेक्स भी काइंड ऑफ एग्रीकल्चर का प्रोड्यूसर है, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर निकालना है हमें, तो ये जो है रबड़ वाले का केस है। रबड़ वाले में कितना होता है 65% और 35% का, ये इसका आंसर यही है। बस खत्म हमारा चैप्टर पूरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बहुत जल्द जो है हम स्टार्ट करने वाले हमारे PYQs भी, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर लेना एंड जो है फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए तो मुझे कमेंट में बताना, आई विल सॉल्व इट, ठीक है। एंड कमेंट में बताना आपको कैसा लगा वीडियो एंड बाय, सी यू।